हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑप्शंस फॉर टुमारो में आपका स्वागत है। आज बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, इस चीज पे मैं वीडियो बना रहा हूं कि कैसे हम एक सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, निफ्टी या बैंक निफ्टी में कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम चूज करें, जिससे हम बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही सेलेक्ट करना सही होगा। उस पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। और जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑप्शंस फॉर टुमारो, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसमें सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूं। डेली मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देता हूं। लेवल्स वो जो मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह मार्केट के मूवमेंट में काम आ सकते हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और बहुत सारे लोग उन लेवल्स की मदद से भी ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। और उसमें मैं क्या कहते हैं, मार्केट के प्री ओपन का स्टेटस भी बताता हूं, गैप अप गैप डाउन भी बताता हूं। बाकी बहुत सारे लोगों ने हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स भी लिया है, जिससे मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं किसी को भी टिप नहीं देता। कोई भी हमारा पेड ग्रुप नहीं है जिसमें मैं किसी को टिप देता हूं। मैं जो भी स्क्रीनशॉट्स प्रॉफिट्स के शेयर करता हूं वो सारे उन लोगों के हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे अपने स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं और प्रॉफिट्स बुक करते हैं नॉलेज के थ्रू। उन्होंने ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में एक डीप नॉलेज लिया है हमारे कोर्स के थ्रू। तो जो लोग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो में बने रहे, मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगा। अब ले चलता हूं मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पर बात करेंगे आज हम। और आगे मैं आपको ले चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे करते हैं स्ट्राइक प्राइस का सही सिलेक्शन। तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। ऑप्शंस स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें, तो देखते हैं आज क्या क्या है। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझाने की। और आई होप स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में आप जानते होंगे, फिर भी हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में। सबसे पहले क्या है स्ट्राइक प्राइस। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस एक्चुअली क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस एट विच अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बॉट और सोल्ड। जितने भी हमारे ये इंडेक्स में जितने भी हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये डेरिवेटिव्स कहलाए जाते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब इनकी वैल्यू हम किसी और से डिराइव कर रहे हैं। जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी जो वैल्यू है, जैसे अगर हम निफ्टी में कॉल या पुट बाय करते हैं तो कॉल की जो भी प्रीमियम की वैल्यू है वो डिराइव की गई है इंडेक्स से, और इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डिराइव की गई है जो निफ्टी 50 के 50 जो मार्केट कैप के हिसाब से जो शेयर्स की जो लिस्ट है उससे। तो जब किसी की वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू से डिराइव की जाती है, इनहेरिट की जाती है, तो हम उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इसलिए इसको हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। निफ्टी में कॉल और पुट वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, इसलिए हम इसको एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस ये हो गया वो स्ट्राइक प्राइस जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम बाय करने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं मार्केट अगर अभी निफ्टी 17,800 पे चल रही है और हम 18,000 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 18,000 के प्राइस पर होगा। और अच्छे से आगे समझते हैं हम क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं स्ट्राइक प्राइस के। तो टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस क्या है। पहला है आईटीएम इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो। अगर मार्केट 17,800 चल रही है तो इन द मनी मतलब मनी के अंदर, अगर अभी मार्केट 17,800 पर है तो इन द मनी जो मार्केट का प्राइस होगा वो होगा नीचे मनी के नीचे। अगर हम कॉल की बात कर रहे हैं तो 17,700, 17,600, 17,500, 17,400, 17,800 के जितने नीचे स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सारे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होंगे। यही अगर हम पुट की बात करें तो मान लीजिए मार्केट 17,800 चल रही है, 17,800, तो पुट के लिए जो इन द मनी होगा वो पुट जब स्ट्राइक प्राइस हमारा मार्केट के अंदर आ जाएगा तो वो इन द मनी कहलाएगा। मतलब 17,900, 18,000 ये सब पुट के केस में ये सब इन द मनी हुए। दूसरा है एट द मनी। एट द मनी होता है मनी के बिल्कुल बराबर, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर तो नहीं, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस आपके निफ्टी के 50 के मल्टीपल्स में होते हैं। तो अगर 17,800 का अगर आप अभी मान ले प्राइस चल रहा है और 17,800 का ही स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं तो वो हो गया एट द मनी। मान लीजिए 17,840 चल रहा है मार्केट और आप 17,800 का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं तो वो एट द मनी हो गया। 17,840 मार्केट चल रही है, 17,900 आप स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो वो भी लगभग एट द मनी हो गया। तो प्राइस के बिल्कुल पास जो स्ट्राइक प्राइस है वो हो गया एट द मनी।
आउट द मनी हो गया जो मनी के मतलब अभी करंट जो वैल्यू है उसके बाहर का प्राइस, आगे का प्राइस। तो अगर मैं कॉल की बात करूं तो अगर 17,800 का मार्केट प्राइस अभी चल रहा है, तो अगर आप 17,900 लेते हैं तो वो आउट द मनी हो गया कॉल के लिए, क्योंकि मनी से बाहर है वो। 18,000 हो गया आउट द मनी, हो गया मनी से बाहर है, 17,000 से वो बाहर है। इसी तरीके से अगर पुट की बात करें तो अगर 17,800 मार्केट अभी चल रहा है तो 17,700 उससे आगे है। पुट में नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो 17,800 पे मार्केट, आप 17,700 सेलेक्ट कर रहे हो तो वो उससे आगे हो गया पीछे की तरफ से। तो पुट में जस्ट अपोजिट हो गया कॉल का। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस। अब देख लेते हैं कैसे हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, कौन सा बेस्ट रहेगा और किन कंडीशंस के हिसाब से हम स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं। तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए, मार्केट में तीन ही कंडीशन हो सकती हैं जब आप ट्रेड ले रहे हैं या फिर पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मार्केट में आपके माइंड में तीन कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है? डोंट नो एनीथिंग अबाउट मार्केट मूवमेंट। आपको मार्केट देख के समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, साइडवेज रह सकता। आप कंफ्यूजन में हैं और आपको कुछ भी नहीं आइडिया लग रहा है कि क्या हो सकता है मूवमेंट। तो इसमें पहली चीज तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप ट्रेड मत करिए, इग्नोर कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ट्रेड करना चाहते हैं तो जो सेफेस्ट मोड है वो है इन द मनी। इन द मनी क्या है कि मान लीजिए आप अगर कॉल लेना चाहते हैं, आपको पता नहीं मूवमेंट के बारे में क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ट्रेड करना है। तो मान लीजिए आपको कॉल लेना चाहते हैं और कॉल में मान लीजिए आप इन द मनी कैसे, जैसे अब 17,800 की मार्केट चल रही है तो आपके लिए इन द मनी हुआ 17,600, 17,700, 17,500। तो उससे होगा क्या, जैसे आप मान लीजिए 17,600 का स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर लेते हैं इन द मनी के लिए, उससे क्या होगा कि मार्केट अगर 17,600 आप ले रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मार्केट 17,600 के ऊपर ही रहेगा। कॉल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 17,600 के ऊपर ही रहेगा। अब चाहे 17,700 हो जाए गिर के या फिर 17,900 हो जाए उठ के, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, 17,600 के जोन में। 17,800 पर आपने जब रेंज था तब आपने 17,600 का इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट जब 17,800 से नीचे गिरेगा तो आपको लॉस नहीं होगा। आप जिस भी लेवल पे लेंगे, अगर तुरंत वहां से एक भी लेवल नीचे गिरा तो आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा, अगर एक पॉइंट भी ऊपर बढ़ा तो आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजंस में लॉस का जो फैक्टर होता है वो इन द मनी में सबसे कम होता है। इसलिए ये भी एक रीजन है कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम वैल्यू सबसे महंगी होती है, तीनों में से सबसे महंगा होता है, क्योंकि आप वहां पे थोड़ा सा सेफ चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? नो दैट समथिंग गुड कैन हैपन। कैन हैपन मतलब कि आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, या तो नीचे जा सकती है या तो ऊपर जा सकती है। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ऊपर जाएगी या नीचे। पहले वाले केस में आपको कुछ भी नहीं पता था कि होगा कुछ कि नहीं होगा। अब आपको लग रहा है कि शायद मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहां से या तो ऊपर जा सकती है या तो नीचे जा सकती है। 50% आपका कंफर्मेशन है कि कुछ हो सकता है। तो कुछ हो सकता है तो हम वहां पे प्रेफर कर सकते हैं एट द मनी, क्योंकि एट द मनी में बिल्कुल आप लेवल पे हैं, कोई भी उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, एक्सट्रेंसिक वैल्यू भी नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब जैसे 17,600 पे हम पहले इन द मनी में ले रहे थे, 200 पॉइंट का एक्सट्रेंसिक वैल्यू थी उसमें। तो एट द मनी आपको मीडियम प्राइस रेंज में मिलेगा, मतलब इन द मनी से थोड़ा सस्ता मिलेगा, आउट द मनी से महंगा मिलेगा। तो जब कभी ऐसा हो कि हमको पता नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे, 50% कंफर्मेशन है, तब हम एट द मनी के साथ जा सकते हैं। और लास्ट जो है, आपको या तो आपने किसी पैटर्न को ड्रॉ करके रखा हुआ है, मान लीजिए किसी भी पैटर्न के बारे में बात करते हैं, कोई भी एनालिसिस है, किसी सपोर्ट पे है मार्केट या किसी रेजिस्टेंस पे है मार्केट, या कोई डबल टॉप बन रहा है या फिर हेड एंड शोल्डर, कोई भी पैटर्न बन रहा है जो कोर्सेज में भी आपने पढ़े। मान लीजिए एक पैटर्न आप ड्रॉ करके बिल्कुल बैठे हुए हैं, मार्केट आपको, अब आपने सोच लिया कंफर्म हो गया, ये सपोर्ट ले रहा है, यहां से मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, मार्केट कंफर्म ऊपर जाएगी। अगर आप किसी ट्रेड पे 100% कंफर्म हैं किसी भी पैटर्न पे, तो फिर आप आउट द मनी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपका कंफर्मेशन है और आप जानते हैं कि मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाना है, कंफर्म है। तो फिर आउट द मनी कम बैलेंस में हम उसको प्राइस में ले सकते हैं। आउट द मनी का प्रीमियम सबसे सस्ता होता है तीनों में से। तो ये चीजें हैं, देख लेते हैं एक बार आके मैंने क्या बात की। तो ये आपका पहला पॉइंट था कि कंफर्म नहीं है कुछ भी। तो मान लीजिए कॉल ऑप्शन इन द मनी इफ द मार्केट प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। तो नॉट कंफर्म अबाउट अ मूवमेंट, पहला पॉइंट जो था आपका कॉल ऑप्शन इन द मनी इफ द मार्केट इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। तो आप जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर मार्केट है, इसका मतलब ये आपके लिए इन द मनी है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं।
तो यहाँ जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इस पैटर्न में देखिए अभी कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, मान लीजिए आप इस कंडीशन में है, आपको पता नहीं है, तो फिर इन द मनी के साथ जा सकते हैं, हम सेफ रह सकते हैं उसमें, ये हमारा एक फायदा है। अगला देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला जो है एनी मूवमेंट कैन टेक प्लेस, जिसमें आप 50% एश्योरिटी है कि या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है, तो वहां पे हम एट द मनी के साथ जा सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पे मार्केट 17,800 चल रही थी, तो हम 17,800 का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, और कोई भी मूवमेंट अगर हमें मिला ऊपर या नीचे का, तो हमको प्रॉफिट तो होना ही, अगर हमारी ट्रेड हमारे साथ गई तो। बाकी आप स्टॉप लॉस तो लगाकर चलेंगे ही। स्टॉप लॉस पर वीडियो अगली ही आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपसे वो वीडियो मिस ना हो, जिसमें मैं बताने वाला हूं स्टॉप लॉस कैसे हम सेलेक्ट करें, कहां पर ट्रिगर करें। तो लास्ट जो पॉइंट था हमारा, वो था हमारा व्हेन कंफर्म अबाउट अ मूवमेंट। 100% कंफर्म है कि आप किसी ने पैटर्न के साथ चल रहे हैं, आपको बिल्कुल पता है कि यहां से मार्केट अगर आपका पैटर्न ब्रेकआउट पे है कि मतलब ऊपर जाएगी मार्केट, तो आप कॉल के साथ जा सकते हैं। और अगर आप रेजिस्टेंस पे है, किसी शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, नीचे आपको कंफर्म पता है कि नीचे जाएगी, तो आप पुट के साथ जाएंगे। यहां पर हम आउट द मनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और वैसे मैं बता चुका हूं, आउट द मनी इज ऑल्सो नोन एज ओटीएम, मीनिंग एन ऑप्शन हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू, ओनली एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं, सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब जो आप बाहर का वैल्यू लेंगे प्रीमियम की, सिर्फ वही एक्सट्रिंसिक, बाहर की जो वैल्यू होगी वही उसमें होती है बस। अ कॉल ऑप्शन इन ओटीएम इज द अंडरलाइंग प्राइस इज ट्रेडेड बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल। कॉल में अगर हम बात करें तो, और ए पुट ऑप्शन इज OTM इफ द अंडरलाइंग प्राइस इज अबव द पुट्स स्ट्राइक प्राइस। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम आउट द मनी की बात करें, 17,800 की जो मार्केट चल रही है, अगर हम कॉल में बात कर रहे हैं तो 17,900 18,000, ये इसकी आउट द मनी हो गई, मनी से बाहर। पुट की बात करें तो पुट में हमको नीचे जाना होता है, तो नीचे की तरफ हमारा आगे का प्रोसीजर होगा। तो अगर 17,800 की मार्केट चल रही है तो 17,600 17,700 पुट के लिए आउट द मनी हो गया ये। OTM ऑप्शंस आर लेस एक्सपेंसिव देन ITM एंड ATM। ये मैं आपको बता चुका हूं कि आउट द मनी सबसे कम जो प्राइस के होते हैं तीनों में से, इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी में से। दिस इज बिकॉज ITM ऑप्शन हैव इंट्रिंसिक वैल्यू एंड ATM ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू। तो उसमें बहुत कम ATM में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और ITM में क्या कहते हैं, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इन द मनी में, आउट द मनी में सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो ये हो गई बात स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की। तो आप ट्रेड का कंफर्मेशन लीजिए पहले कि आपको क्या आइडिया लग रहा है, क्या आइडिया नहीं लग रहा है, उस हिसाब से ही आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करिए। और आप बिगनर हैं, आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है आप ITM का ही यूज करें, इन द मनी का यूज करें। उसमें लॉस के फैक्टर्स कम होते, थीटा डिके का जो फैक्टर होता है वो भी सबसे कम उस पर काम करता है। और थीटा डिके पर मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं अलग से, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी मैथ्स के साथ, बेसिक फॉर्मूले के साथ, जितने भी फैक्टर्स उसमें होते हैं वो सारे मैं कवर कर सकूं और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो अब देख लेते हैं कोर्स के बारे में, जो लोग वेट कर रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, वैसे मैंने सारी चीजें कोर्स में कवर करके रखी हुई हैं, मैं आपको कोर्स के कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। तो कॉम्बो कोर्स है हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, www.optionsfortomorrow.com, और आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे अभी फिलहाल जो 3 कोर्स है, कोर्स 1 है, कोर्स 2 है और कॉम्बो कोर्स है। कॉम्बो कोर्स में कुछ भी अलग नहीं है, कॉम्बो कोर्स में मैंने कोर्स 1 और कोर्स 2 दोनों को इंक्लूड कर दिया है। तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, अगर आप बिगनर हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स जो है इसमें इंक्लूड है। व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, मैंने अपना 100% दिया है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, जैसे जो आज आपने बात की, ITM, ATM, OTM, एक्सपायरी, स्टॉप लॉस, मार्केट प्राइस, सब कुछ मैंने उसमें टर्म्स को भी डिफाइन किया है, किसको क्या कहते हैं, कैसे समझेंगे। और हाउ टू मेक प्रॉफिट इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होता, तो उनको यही नहीं पता चलता कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमको प्रॉफिट कब होता है, निफ्टी ऊपर जाता है या हमारा स्ट्राइक प्राइस देखना चाहिए, कौन सा चार्ट देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे प्रॉफिट होगा हमको, वो सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है सब कुछ। अगला पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टू यूज चार्ट्स। तो चार्ट्स को कैसे यूज करें, कैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइंस कैसे ड्रॉ करें, पैटर्न्स को कैसे पहचानें, ये सब कुछ मैंने, चार्ट्स को कैसे यूज करें, जीरोधा का जो चार्ट है उसको बारे में मैंने इसमें समझाया है। टेक्निकल एनालिसिस भी बताई है मैंने, कैसे पैटर्न्स को बनाएं, कैसे चार्ट को देखें, कैंडल्स को कैसे रीड करें। कैंडल्स के बारे में काफी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है कि एक्चुअल में कैंडल्स क्या है, कैंडल्स के। उसके बाद 9 कैंडलस्टिक के पैटर्न्स मैंने बताए हैं, जिनकी आप मदद ले सकते हैं मार्केट के प्रेडिक्शन के लिए। 8 चार्ट पैटर्न्स हैं, 8 टाइप के चार्ट पैटर्न्स हैं जो आप हेल्प करेंगे आपको मार्केट के प्रेडिक्शंस के लिए।
टॉप 5 इंडिकेटर्स हैं जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं बिगनिंग में, और एज अ बिगनर इंडिकेटर्स काफी लोगों को हेल्प कर सकते हैं मार्केट के मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, कैसे ओवर ट्रेड ना करें, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कुछ बातें मैंने उसमें बताई हैं, कैसे हम उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हार्ट को, माइंड को कैसे कंट्रोल करें ट्रेडिंग के टाइम। और जो कोर्स 2 है, यहां तक सब कुछ जो है कोर्स 1 में था। कोर्स 2 में ये 4 सीक्रेट स्ट्रेटजीज हैं जो आप 9th पॉइंट देख रहे हैं, और कैसे हम प्रॉफिट का बुक कर सकते हैं, कैसे हम इन स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, पेपर ट्रेडिंग के लिए। आप कुछ भी करते हैं तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको कोर्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप ये जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप इस पे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, कृपया कर विनती में कर रहा हूं मैं, कॉल मत करिए, कॉल पॉसिबल नहीं हो पाती, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, अभी मुझे बहुत सारी वीडियोस कवर करनी है। तो आप मैसेज करिए, मैसेज का रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं optionsfortomorrow.com में। मैं आपको वेबसाइट पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कैसे आप उस कोर्स को बाय कर सकते हैं। बहुत ही छोटा प्राइस है, कोई भी बड़ा प्राइस नहीं है। मैंने इसका प्राइस इतना कम सिर्फ इसीलिए रखा है जिससे कि इवन बिगनर जिसके पास फंड नहीं है, कम है, वो भी इस कोर्स को अफोर्ड कर सके। और मेन मतलब सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अगर फ्री की चीज को वैल्यू कम देते हैं, सिर्फ उसकी वजह से मैंने जो कोर्स बनाने में जो थोड़ी सी मेरी मेहनत लगी है, बस उसके लिए मैं चार्ज करता हूं। सिंपल आप 2199 में ये कोर्स ले सकते हैं। अभी भी इस पे ऑफर चल रहा है, दिवाली पर बहुत सारे लोगों ने बोला था ऑफर करने के लिए, तो ये ऑफर आज या फिर कल एक्सपायर हो सकता है, संडे तक मैं शायद रखूंगा इसको, और ये वापस फिर 2499 अपने प्राइस पे चला जाएगा। तो अगर आज ही आप कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं, सिंपली ज्वाइन कॉम्बो कोर्स पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट पर जाके आप पेमेंट के प्रोसीजर पेज पे पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पे अपनी ईमेल और फोन नंबर डालकर पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। पेमेंट के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी जो आप यूज करना चाहते हैं। पेमेंट करने के बाद सिंपल आपको यहां पर भी व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, या फिर आप इसमें से भी व्हाट्सएप का नंबर ले सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पे अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ईमेल के साथ, और जो ईमेल आप यहां पे डालेंगे वो ईमेल, तो मैं आपको कोर्स डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा। वैसे बाय डिफॉल्ट यहां पे ऑटोमेटिक लगा हुआ है डाउनलोड होने के लिए। अगर किसी एरर की वजह से नहीं डाउनलोड होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको कोर्स डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आगे। तो मैं, जैसा कि आपने देखा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें जरूर अगर आपने कुछ नया सीखा हो, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के बारे में आप जान ही गए हैं। अगर आप भी नॉलेज लेना चाहते हैं, दूसरों के टिप्स के भरोसे नहीं रहना चाहते, क्योंकि टिप का सबसे बड़ा जो बैड इंपैक्ट है वो यही है कि एनालिसिस किसी की होती है और लॉसेस आपके होते हैं। तो अगर आपको स्टॉप लॉस ही हिट करवाना है दूसरे की टिप से, उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि आप खुद उस चीज को सीखें, अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, चीजों को प्रैक्टिस करें और खुद से प्रॉफिट्स बुक करें, किसी के भरोसे ना रहें। तो मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। जो अगली वीडियो है कैसे हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, कहां हमको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। मिलता हूं मैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।